हेलो फ्रेंड्स, टुडे आज हम लोग जो है कुछ शॉर्ट फॉर्म्स और उन शॉर्ट फॉर्म्स के लॉन्ग फॉर्म्स क्या हैं वो देखने वाले हैं। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, डे टू डे लाइफ में बहुत यूज़ होता है। इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखो और अपने बच्चों को या आप खुद भी उसको रिसाइट करो, याद करो कम्प्लीटली। हमेशा काम आने वाली चीज़ है। देखिए, सबसे पहला जो है टाइम से रिलेटेड है, AM। ये जो AM है ना, वो वक्त बताने में काम आता है। जैसे सुबह के 10 बज रहे हैं, 10 AM। तो ये जो AM होता है ना, उसका फुल फॉर्म होता है एंटी मेरिडियम। एंटी मेरिडियम, ए स्टैंड्स फॉर एंटी, एम स्टैंड्स फॉर मेरिडियम। उसी तरीके से एक होता है PM। कितने बज रहे हैं? तो 11 PM, 11 PM। तो PM जो होता है पोस्ट मेरिडियम। पोस्ट मेरिडियम, P स्टैंड्स फॉर पोस्ट, M स्टैंड्स फॉर मेरिडियम। सिमिलरली जो मेन है, वो मेन को जो है MR डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है मिस्टर। सिमिलरली जो मैरिड वीमेन है, उनको MRS डॉट लिखा जाता है, जिसका फुल फॉर्म है मिसेस या मिसिस। ये दोनों प्रोनाउंसिएशन उसके किए जाते हैं, मिसेस या मिसिस। सिमिलरली आप लोग ये तो जानते ही होंगे, DR डॉट स्टैंड्स फॉर डॉक्टर। उसी तरीके से मेडिकल फील्ड में 12वीं के बाद आप जो नीट एग्ज़ाम देते हैं, नीट एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपको डॉक्टर बनना है, तो MBBS में एडमिशन मिलता है। डॉक्टर बनने के लिए MBBS करना पड़ता है। तो MBBS का फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी। बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी। उसी तरीके से MBBS के बाद और भी आगे का आपको डॉक्टरी में कोर्स करना है, तो MD कहलाता है। और MD का फुल फॉर्म है डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। उसी तरीके से जो है कई चीज़ें जब हम लोग स्टडी करते हैं, रीड करते हैं, तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे ऐसे लिखा जाता है E.G। तो ये जो है ग्रीक वर्ड है, जिसका फुल फॉर्म होता है एग्जेम्पली ग्रेशिया। एग्जेम्पली ग्रेशिया। E स्टैंड्स फॉर एग्जेम्पली, G स्टैंड फॉर ग्रेशिया, जिसको इंग्लिश में फॉर एग्जाम्पल कहा जाता है। उसी तरीके से I.E, ये एक होता है, उसका फुल फॉर्म है इड एस्ट। इड एस्ट, I स्टैंड्स फॉर इड, E स्टैंड फॉर एस्ट, इड एस्ट, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है दैट इज़। उसी तरीके से ओके जो हम लोग बोलते हैं, ओके, ये भी एक ग्रीक टर्म है। ग्रीक लैंग्वेज का एक टर्म है, जिसका फुल फॉर्म है ओला काला। ओला काला, जिसको इंग्लिश में ओके या ऑल करेक्ट भी कहा जाता है। उसी तरीके से हम लोग ट्रैवलिंग करते हैं, तो गूगल मैप हमको GPS प्रोवाइड करता है, जो सैटेलाइट के थ्रू, सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस के थ्रू जो है हमें नेविगेशन के रूट्स को इजीली बता देता है। तो GPS स्टैंड्स फॉर ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। G stands for global, P stands for positioning, and S stands for system, global positioning system। और लास्ट वन एक कंट्री का शॉर्ट फॉर्म है USA। ये सबको मालूम है, जिसका फॉर्म है U stands for United, S stands for States, and A stands for America। United States of America। So friends, these are few very handy, very useful short forms. I hope you will do it perfectly, remember it perfectly, and in the next video we will see more short forms related to some other field. Okay, thank you.